और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो आपको अंदर तक झकझोर देगी, आपका सिर फख्र से ऊंचा कर देगी। वतन पर मर मिटने वालों के परिवार के लिए आपका सम्मान हजारों गुना हाई हो जाएगा। यह तस्वीर है एक 10 साल की मासूम बेटी की, जिसने शहीद पिता को ऐसी आखिरी सलामी दी जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान इस बेटी का मुरीद हो गया है। मासूम की इस गर्जना को गौर से सुने पाकिस्तान। शहीद पिता की शहादत को सलाम करती इस बेटी को पूरा देश सलाम कर रहा है। शहीद राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पूरा देश गमगीन था, लेकिन शहीद राकेश डोभाल की 10 साल की बेटी के दम ने सेना का जोश हाई कर दिया। तिरंगे में लिपटकर जब देश के वीर सपूत अपने आखिरी सफर पर जाने को तैयार हुए तो पूरा हिंदुस्तान उनकी शहादत को सलाम करने के लिए खड़ा हो गया। इन जांबाजों के सर्वोच्च बलिदान पर आज वतन नाज कर रहा है। नाज हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वही निगहबान हैं जिनसे हमारे देश की सरहदें महफूज हैं। हिंद के ऐसे शेरों के खुद से दूर जाने पर आंखों से आंसू का दरिया नहीं बहता, बल्कि फक्र महसूस होता है कि इस देश की माटी ने ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनमें से एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल थे। जिस दिन पाकिस्तान ने एलओसी पर उरी सेक्टर से गुरेज सेक्टर के बीच सीज फायर तोड़ा तो राकेश डोभाल ने डटकर दुश्मन की गोली का सामना किया। इस बीच एक मोर्टार उनके सिर पर आकर लगा और वो लड़ते हुए शहीद हो गए। श्रीनगर में रविवार को बीएसएफ के आला अधिकारियों ने अपने साथी को आखिरी सलामी दी। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे और सब इंस्पेक्टर के तौर पर बारामूला सेक्टर में तैनात थे। राकेश डोभाल के साथ हवलदार हरधन चंद्र रॉय, नायक सताई भूषण रमेश राव, गनर सुबोध घोष और सिपाही जोंधाले ऋषिकेश रामचंद्र को भी आखिरी श्रद्धांजलि दी गई। ये जवान गुरेज और उरी सेक्टर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात थे। जाते जाते इन जवानों ने दुश्मन को जो जख्म दिया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। दिवाली पर पाकिस्तान ने एलओसी पर जो गुस्ताखी की, हमारे जवानों ने उसका कैसा धमाकेदार जवाब दिया, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके गोली और मोर्टार दागे। जवाबी एक्शन में हमारे जवानों ने उसे बारूद से भर दिया। एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान के बंकर तबाह कर दिए गए। मिसाइल और तोप के गोलों से उनके बंकरों को उड़ा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई से बाजवा की ब्रिगेड में ऐसी खलबली मची कि बंकर तबाह होने के बाद पाक आर्मी के सैनिक भागते नजर आए।
हमारी सेना ने ऐसी हुंकार भरी कि आतंकिस्तान आर्मी की कमर टूट गई। एक के बाद एक एलओसी के पास कई जगहों पर पाकिस्तान को उसकी नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब कुछ इस अंदाज में दिया गया। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मारे गए। इनमें से 3 पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। इसके साथ ही बंकर, फ्यूल डंप और पीओके में चल रहे आतंकियों के लॉन्च पैड को भी गोलियों से उड़ा दिया गया। हमारे जवान भले ही अपने प्राण न्यौछावर कर गए, लेकिन जाते जाते वो पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब देकर गए जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। पाकिस्तान पर ऐसा फौजी प्रहार हुआ जिसकी चोट वो हमेशा याद रखेगा। इसलिए अपनों के यूं चले जाने पर आंसू नहीं बहाते, अपनों के यूं चले जाने का शोक नहीं मनाते, बल्कि ये तो वो हैं जो हमेशा देश का मान बनकर हिंदुस्तान के आसमान में किसी रोशन सितारे की तरह कहीं दूर चमकते रहेंगे। हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।